इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक वॉलपेपर नज़र आ रहा है जिसमें तमाम क्वेश्चंस के टाइम कोड्स लिखे हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन टाइम कोड्स की मदद से अपने मतलूबा क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स ए हो बी ए एंड फाइंड करना आपने फिर 3a माइनस 2b और 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो इसका जो है ना पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है इसका 3a माइनस 2b इक्वल। अब हम जो है ना इसको देखते हुए वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 3 है, ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 1 माइनस 2 3 और 4। आगे माइनस है, फिर 2 है और बी का ट्रांसपोज लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0 7 माइनस 3 और 8। अब आपको पता बी और डिमास रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट तो यहाँ पे है ही कोई नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना तो सबसे पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 दा 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 दा 6 3 3 दा 9 4 3 दा 12 माइनस वैसे लिख दिया। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0 0 7 2 दा 14 और 3 2 दा माइनस 6 4 2 दा 8 2 दा 16। अब हमने क्या करना है, माइनस ऑपरेशन करना है। तो आपको तो माइनस ऑपरेशन में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में माइनस होते हैं। तो पहले को पहले में माइनस करेंगे। 3 माइनस 0 माइनस 6 और माइनस 14 9 माइनस और माइनस प्लस 6 12 माइनस 16। तो उसको सोल्व कर लेते हैं। 3 में से 0 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होते हैं और माइनस माइनस प्लस साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो 14 प्लस 6 हो गए जी 20 हो गए और 9 प्लस 6 15 हो गए। प्लस माइनस माइनस 16 में से 12 निकालेंगे तो -4 हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया इसका। इसका पार्ट नंबर 2 है जिसमें 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज, इनको हमने सॉल्व करना है। तो हमें हमारे पास जो है मैट्रिसेस गिवन है वो a है और b है। a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज नहीं है। तो सबसे पहले हम a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सबसे पहले a ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो a ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए a लिखा हुआ है तो a का मैट्रिक्स लिख देंगे 1 माइनस 2 3 और 4। और अभी सॉल्व नहीं किया हमने तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिख देंगे, ठीक है। जब सॉल्व कर लेंगे तो ये ट्रांसपोज ख़त्म हो जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं ये जो है ना डिस्क्रिप्शन में और ये कॉर्नर पे लिंक आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो पहले देख सकते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे सॉल्व करते हैं, हम रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो वो ट्रांसपोज बन जाता है। तो ये रो है, इस रो को हम कॉलम बना देंगे 1 माइनस 2 और ये 3 4 रो थी, ये भी कॉलम बन गया। तो यहाँ पे ट्रांसपोज अब सॉल्व हो गया। तो ट्रांसपोज यहाँ पे नहीं अब लिखेंगे हम, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह जो है हम बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। बी का ट्रांसपोज फाइंड करना तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे 0 7 माइनस 3 और 8 और इसका ट्रांसपोज अब हमने सॉल्व करना है। तो रो को हम कॉलम में कर देंगे 0 7 माइनस 3 8। तो ये आ गया बी का ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज की वैल्यूज़ आ गई। तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की जो हमने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है। 2 था पहले, ए का ट्रांसपोज लगा दिए माइनस और 3 और बी का ट्रांसपोज। आपको पता है पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो 2 1 दा 2 3 2 दा 6 और माइनस 2 2 दा 4 4 2 दा 8 माइनस 3 0 0 माइनस 3 3 दा 9 और 7 3 दा 21 और 8 3 दा 24। आपने इस माइनस को नहीं सॉल्व करना क्योंकि हमने माइनस ऑपरेशन करना है। सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई कर लें, इस माइनस को छोड़ते हैं, ठीक है। 3 0 0 और ये समझे प्लस है, समझे तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस 9 सॉरी 3 3 दा 9 और फिर प्लस 7 3 दा 21 और 8 3 दा 24। अब माइनस आ गया तो हमने माइनस ऑपरेशन करना है। माइनस ऑपरेशन में क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में माइनस होते हैं। तो 2 माइनस 0 6 माइनस और माइनस प्लस 9 माइनस 4 माइनस 21 8 माइनस 24।
तो 2 में से 0 निकालेंगे 2, और 9 + 6 15 हो गए, और माइनस और माइनस प्लस होते हैं, और साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा 25, प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 8 निकालना है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा और आ जाएगा 16। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी वैल्यू दी हुई है, तो कहता है आपने क्या करना है, देन फाइंड ए एंड बी, आपने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले ऑपरेशन किया है, मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस ही किया है। तो अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाएं हम, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये वाला बताया उसने कि ये सारी की सारी चीज़ जो है ना वो इसके इक्वल है, ठीक है। और हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसका भी लिंक दे दूंगा। हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। ये अभी हमें इक्वल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये दरमियान में इक्वल लिखा हुआ है तो हमने समझ लेना कि ये सारी की सारी चीज़ जो है ना वो इसके इक्वल है। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि कैसे इक्वल है। अभी हम इसको ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, 2 1 द 2, सॉरी 2 1 द 2, और ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, और प्लस 3 1 द 3, और 3 को b से करेंगे तो 3b हो जाएगा, 8 3 द 24, और प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12। इक्वल इक्वल हम वैसे ही लिखते जाएंगे 7 10 18 और 1, क्योंकि इस साइड पे तो कोई सॉल्व करने वाली चीज़ ही नहीं है, पूरा एक मैट्रिक्स ही है, तो वैसे के वैसे ही लिख देंगे हम। अब नेक्स्ट इनको सॉल्व करें तो ये आपस में प्लस हो रहे हैं, इनको हम प्लस कर देते हैं। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में प्लस होते हैं, तो 4 + 3 4 + 3, 8 + 3b 8 + 3b, फिर -6 और +24, 2a प्लस माइनस -12 इक्वल है 7 10 18 1। इनको सोल्व कर लें, 4 + 3 7 होते हैं, और ये तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक अननोन वैल्यू है कोफिशिएंट के साथ। -6 इन ये भी सॉल्व हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 6 निकाल देंगे तो 18, और प्लस के आएंगे 18, और ये भी सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू और साथ अननोन वेरिएबल के साथ एक वैल्यू है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इक्वल 7 10 18 और 1। अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करनी है, क्योंकि उसने हमें ये इक्वल दिया है दरमियान में इक्वल, तो इक्वल का मतलब है ये आपस में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। बराबर कैसे हैं, हमें पता जब ये आपस में बराबर या इक्वल होते हैं तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है। देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू हमें जो है ना वो नज़र आ रही हैं, ये 18 है सॉरी, अभी भी आ रही हैं कि ये इक्वल है। देखिए पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है, दूसरा क्यों नहीं इक्वल नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें एक अननोन वैल्यू है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम फाइंड कर लेंगे बी किसके बराबर है, तो ये आपको पता चल जाएगा ये भी जो है ना वो 10 के बराबर ही है, 18 18 के बराबर है, 2a - 12 1 के बराबर है। तो यहाँ से भी एक अननोन वैल्यू, इसलिए हमें 1 के इक्वल नहीं लग रहा, तो हमने यहाँ से b की वैल्यू निकालनी, तो हम फिर लिख सकते हैं कि 8 + 3b जो है ना वो किसके इक्वल है, 10 के, उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स के। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है तो दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। इसी तरह हम पैरेलल में दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा क्या है जी, 2a जो है ना वो उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, इसका a चौथा है तो चौथा क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स का 1 है, इक्वल 1 के है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो b इस साइड पे अकेला होना चाहिए, बाकी इसके साथ जो भी वैल्यूज़ है वो दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे। तो इसका रूल क्या होता है, 3b यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 10, और ये 8 इस साइड पे पॉजिटिव इसके साथ प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाता है। तो 3b इक्वल टू जो 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। और अब हमने b करना है, तो b ये 3 के साथ जो है ना b मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसके दरमियान में जब कोई साइन नहीं है। मल्टीप्लाई आपको पहले ही बताया हुआ है कि किस तरीके से हो सकता है। अगर a और b इस तरह लिखा हो इकट्ठे, तो इसका मतलब भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान में साइन कोई नहीं है।
अगर ए डॉट बी लिखा हुआ है तो फिर भी मल्टीप्लाई है, अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है फिर भी मल्टीप्लाई है, और अगर ए और बी इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं तो फिर भी मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए इनके दरमियान में साइन कोई नहीं तो आपस में मल्टीप्लाई है। तो 3 को ख़त्म करने के जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। b इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 पहले ही है, 3 इधर जाके डिवाइड हो गया तो 2/3 जो है ना वो आंसर आ गया b का। इसी तरह हम a का सॉल्व करेंगे। यहाँ से a इधर चाहिए 12 ख़त्म करना, 12 उधर जाके इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 2a इक्वल टू 13 हो गया। अब 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a हमें चाहिए 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 13/2। तो ये देखें a और b की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। हमारा क्वेश्चन इतना ही है, लेकिन मैं अब आपको साबित करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है ना क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स बराबर हैं। अब देखें ये इक्वेशन बनाई थी हमने कि a + 3b इक्वल है 10 के। ये एक्स्ट्रा काम है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है, कि हमने ये 10 के इक्वल होना चाहिए। अब 8 + 3 और b की वैल्यू हमने निकाली है 2/3, तो 2/3 यहाँ पे पुट करके देख लें इक्वल टू 10। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 8 + 2 बच गया यहाँ पे इक्वल टू 10। तो ये कि 8 + 2 भी 10 हो गया और ये भी 10 है, तो 10 10 के इक्वल आ गया। अगर इसको साबित करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। जो दूसरी क्वेश्चन बनाई थी वो क्या थी कि 2a - 12 इक्वल है 1 के। 2a की वैल्यू हमने निकाली है 13/2 - 12 इक्वल टू 1। यहाँ पे a की वैल्यू हमने जो है ना पुट की है 13/2। 2 2 से कैंसिल, 13 - 12 इक्वल टू 1। तो 13 में से 12 निकाल दें तो 1 इज इक्वल टू 1। तो साबित हो गया कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस जो में हैं जो इक्वल हैं, और a और b की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 सॉल्व करते हैं। इसमें a और b मैट्रिसेस गिवन है, तो कहता है आपने वेरीफाई करना है, तस्दीक करना है कि ये वाली चीज़ जो है ना इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट नंबर 1 है ये। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी? लेफ़्ट हैंड साइड है a + b, और दोनों को हम प्लस करने के बाद उनका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या है कि a का ट्रांसपोज लेंगे, फिर b का ट्रांसपोज लेंगे और बाद में उन दोनों को प्लस करेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है जी a + b और इसका ट्रांसपोज। तो इसको देखें, अगर हम जो है ना वो सबसे पहले a और b का ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज जो है हम एक ही मैट्रिक्स का सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो दो हैं, a और b दो अलग-अलग हैं, तो इनको प्लस करके पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले a और b। तो a और b फाइंड करने के लिए हम पहले a का मैट्रिक्स लिखेंगे। a का मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 2 0 1, और दरमियान में प्लस, फिर b है जी, तो b का 1 1 2 0 प्लस करना अब आप लोगों को आता है, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम कि अब पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट प्लस करेंगे। 1 + 1 2 + 1 0 + 2 और 1 + 0। 1 + 1 2 2 + 1 3 2 और 1। ये क्या आ गया जी हमारे पास a + b आ गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करना हमने, तो हम क्या करते हैं, इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं और इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो 2 और 3 आ गया, ये भी रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो अब आपने इसके ऊपर t नहीं लिखना ट्रांसपोज, क्योंकि हमने इसका सॉल्व कर लिया। और ये किसका ट्रांसपोज आया? a + b का ट्रांसपोज आ गया जी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड वो क्या है जी? a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए a का ट्रांसपोज होना चाहिए हमारे पास और b का ट्रांसपोज होना चाहिए। a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज तो नहीं है, हमें a के मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो a से हम a ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। a ट्रांसपोज इक्वल है a, तो a का मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 0 1, और इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो 1 2 0 1, ये क्या हो गया? a का ट्रांसपोज। इसी तरह हमने b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। b ट्रांसपोज इक्वल है b का मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 1 2 0, और इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। रो को कॉलम में चेंज करना है, 1 1 2 0,
तो ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमारे पास ए का भी ट्रांसपोज आ गया और बी का भी आ गया, तो हम अब जो है ना वो क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है जी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज जो हमारे पास आंसर आया ए के ट्रांसपोज का वो लिख लेते हैं 1 0 2 1। फिर बी का क्या है हमारे पास प्लस, ये प्लस बी का ट्रांसपोज है 1 2 1 0। इनको प्लस करना है तो अब हम डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं। आपको पता है क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स में जो है ना क्रॉसपोंडिंग प्लस होते हैं, तो 1 + 1 2, 0 + 2 2 और 2 + 1 3 और 1 + 0 1। तो अब हमने देखना है कि हमारी जो है ना वो साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो बिल्कुल हमारी साइड जो है ना इक्वल आ गई हैं 2 2 3 1। तो आप एंड पे लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये पार्ट नंबर 1 हो गया इसका। इसका सेकंड पार्ट है बिल्कुल वैसे ही है, वहाँ पे हमने प्लस किया था, इसको माइनस करना है कि ए को माइनस करके बी में से एक मैट्रिक्स बनाना और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे पहले, लेफ़्ट हैंड साइड सॉरी, ए माइनस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें से ए माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। ए का मैट्रिक्स सबसे पहले हमें लिखना है 1 2 0 1, माइनस आ गया माइनस लिख दिया। फिर बी, तो बी का ट्रांसपोज क्या है 1 1 2 0, माइनस करना है तो पहले एलिमेंट में पहला माइनस करेंगे। 1 - 1 क्या हो गया 0, 2 - 1 क्या हो गया 1, 0 - 2 -2, 1 - 0 1। ये ए माइनस बी का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो इधर भी ट्रांसपोज ले लेंगे 0 1 -2 1, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ट्रांसपोज पता है आपको कि रो को कॉलम में चेंज करना, 0 1 -2 1, तो ये ए माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, राइट हैंड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड है जी ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज तो नहीं दिया हुआ, हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, तो इससे हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। ए ट्रांसपोज तो ए का मैट्रिक्स लिख देंगे 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है, रो को कॉलम में चेंज करना है 1 2 0 1। इसी तरह बी का, तो बी ट्रांसपोज इक्वल है, बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज सॉल्व कर लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे 1 1, इस रो को भी कॉलम में। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल, ए का ट्रांसपोज का हमने आंसर निकाला है वो लिख लेंगे यहाँ पे 1 0 2 और 1, माइनस बी का भी निकाल लिया हमने 1 2 1 0। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 1 1, 1 - 0 1। तो अब हम देख लेते हैं हमारी दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। 0 - 2 1 1, ठीक हो गया, हमारी दोनों साइड इक्वल है। तो हम एंड पे लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये वेरीफाई हो गया। अच्छा जी, इसका पार्ट नंबर 3 है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये आपने वेरीफाई करना है कि ये अगर सॉल्व करके इसका जो आंसर आता है वो सिमेट्रिक है। तो इससे पहले हमें जो है ना वो सिमेट्रिक का पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक होता क्या है। सिमेट्रिक है जी हाँ स्क्वायर मैट्रिक, हम इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक if it is equal to its transpose। इसका क्या मतलब है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। एक जो स्क्वायर मैट्रिक है वो सिमेट्रिक होगी अगर वो
अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं फ़र्ज़ करता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो है ना वो ए मैट्रिक्स है, नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। समझ लिया, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया मैंने, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। आपने समझना अभी ट्रांसपोज के बगैर अगर देखें तो ये ही है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज सॉल्व करें तो दोबारा ये ए की इक्वल आ जाए तो फिर होगा ये सिमेट्रिक। तब ट्रांसपोज फाइंड करके देख लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, जो रो है उसको हमने कॉलम में चेंज करना होता है। तो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करके देखते हैं 1 2 3, और फिर दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे 2 -1 4, तीसरी रो को भी चेंज करेंगे तो 3 4 0। तो देख लें आप, हमने ट्रांसपोज हल कर लिया है तो देखें और सेम ही है बिल्कुल जो है ना वो ए, और ए का ट्रांसपोज सॉल्व करने के बाद दोबारा सेम ही आंसर है 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। मतलब ये क्या कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका अगर हम ट्रांसपोज सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद भी उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क ना पड़े, वैसा ही रहे सेम का सेम, तो इसका मतलब है वो उस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब जो है ना वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये हमने फाइंड करना है सिमेट्रिक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए तो है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज भी चाहिए। दोनों को प्लस करेंगे तो फिर हम जो है ना आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज ही फाइंड कर लेते हैं। ए के ट्रांसपोज के लिए जो है ना वो, तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं हम। ए क्या चाहिए, हमें दिया हुआ गिवन में 1 2 0 1, और इसके ऊपर ट्रांसपोज है इसका, ठीक है। तो ट्रांसपोज सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो 1 2 0 1। अब जो हमने इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, हमारे पास दोनों आ गई हैं। एक ए तो पहले ही है और ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए क्या है जी हमारे पास 1 2 0 1, और प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे वो क्या है 1 0 2 1। दोनों को प्लस करना है हमने, तो प्लस कर लेते हैं। प्लस करें जी, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 2 2। ये हमारे पास आ गया आंसर जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेके, मैं क्यों मतलब ये देखें ना, हम इसको सोल्व कर लिए सारे को, तो एक ही मैट्रिक्स बन गया। तो हम इसको एक ही मैट्रिक्स समझेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, एक ही मैट्रिक्स है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर उस दिए गए मैट्रिक्स का हम जो है ना वो ट्रांसपोज लें और आंसर फिर दोबारा वही आ जाए तो हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, फिर इसका भी ट्रांसपोज लेंगे और इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज हल करके देख लेते हैं। तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 और 2, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 और 2। तो देखें इसमें कोई चेंज नहीं आया, जो है ट्रांसपोज सॉल्व करने से पहले था वही बाद में है। तो फिर हम एंड पे लिख देंगे इट इज़ अ सिमेट्रिक। इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका 4 पार्ट है जिसमें है कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज को सॉल्व करें तो वो एक स्क्यूज मैट्रिक हो, ठीक है। हमने साबित करना है कि ये स्क्यूज मैट्रिक है या नहीं। तो इस मैट्रिक की तरह हमें स्क्यूज मैट्रिक का भी पता होना चाहिए कि स्क्यूज मैट्रिक क्या होती है। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इसकी डेफिनेशन है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यूज मैट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के। ये तो जनरल फॉर्म है कि ए का ट्रांसपोज हर दफ़ा ए का नहीं होगा। किसी भी जो है ना मैट्रिक्स का नाम कोई भी हो, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो माइनस ए के बराबर आ जाए। माइनस ए का क्या मतलब कि सारा का सारा मैट्रिक्स वही हो, सिर्फ जो है ना वो शुरू में माइनस आ रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर यही आप लिख लें कि कोई है मैट्रिक्स हमारे पास, ए मैट्रिक्स है जी, वो क्या है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका हम ले लेते हैं जी ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के लिए हम इधर भी ट्रांसपोज लिखेंगे और इधर भी ट्रांसपोज लिख देंगे। ट्रांसपोज सॉल्व करें, रो को कॉलम में चेंज करना है तो 0
2 3, फिर इस रो को भी कॉलम में चेंज करना है तो -2 0 1, इस रो को भी कॉलम चेंज करना है तो 3 -1 और 0। अब हमने क्या करना है, इनमें से माइनस कॉमन ले लेना है, सब में से माइनस को कॉमन ले लेना। माइनस जब बाहर निकालते जाएंगे, बाहर निकाल लिया तो 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता, 0 0 ही रहेगा। ये माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस भी बाहर आ गया तो ये प्लस का हो गया। ये जब इसके साथ प्लस जो है माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस का पहले तो माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 0 ही रहता है। ये माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये 3 के साथ जब हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 0 वैसे ही रहेगा। तो अब देखें, अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल नहीं आ गया बिल्कुल, जो ए हमने लिखा था। देखें 0 2 3, उसका भी 0 2 3, इसका 2 0 1 तो 2 0 1, ठीक है, -2 0 1, -3 1 -1 0 -3 -1 0, मतलब इतना हिस्सा जो है ना वो ए के इक्वल है। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि माइनस, और ये पूरा का पूरा हिस्सा तो आपको पता है ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, -a के। तो चलिए हम इसका जो है ना वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमने सोल्व करना है a - a ट्रांसपोज, इसके लिए हमें पता है ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए हमें गिवन है तो ए है हमारे पास 1 0 1 2 0 1, और इसका ट्रांसपोज सोल्व करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करना है, 1 2 और 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। a - a ट्रांसपोज इक्वल, ए भी हमारे पास है, वो क्या है 1 2 0 1, माइनस ए का ट्रांसपोज भी हमने निकाल लिया। ये क्या है जी 1 0 2 1, इसको माइनस कर लें तो 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 -2, 1 - 1 0। अब हमने क्या, ये हमारे पास a - a का ट्रांसपोज आंसर आ गया। तो हमने क्या करना है, अब इसका ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स बन गया तो हम समझेंगे ये पूरा का पूरा एक ही मैट्रिक्स है। तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, और वो इसके साथ माइनस लगाएं तो उसके इक्वल आना चाहिए। और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 0 -2 0, और इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज हम सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0, और रो को कॉलम में चेंज करना है तो ये, और -2 0, ये रो भी कॉलम में चेंज होगी, ये रो भी कॉलम में चेंज होगी, तो ये आंसर आ गया इसके ट्रांसपोज का। तो अब क्या करना है, हमने माइनस शुरू में होना चाहिए, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से या माइनस मल्टीप्लाई करने से अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। 0 का कोई साइन नहीं होता तो 0 वैसे ही रह गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 0 का कोई साइन नहीं होता। तो अब ये अगर देखें तो ये बिल्कुल जो है ना, हमने a - a ट्रांसपोज जो फाइंड किया था बिल्कुल उसके इक्वल आ गया। a - a ट्रांसपोज फाइंड किया तो 0 2 -2 0, तो ये भी देखो 0 2 -2 0 इसके इक्वल आ गया, और शुरू में माइनस आ रहा है तो हम माइनस के आगे ये सारा का सारा मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। अगर लिखें माइनस इंटू जो है ना वो a - a ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया, तो फिर हम एंड पे लिख सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिर्फ माइनस शुरू में आ जाए और बाकी सारा का सारा सेम हो। तो देखो ये माइनस शुरू में आ रहा है, बाकी ये सारा का सारा सेम ही आंसर है। तो हम इसको कह सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम लिख देंगे इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसका पार्ट नंबर 5 है कि b प्लस बी ट्रांसपोज को सॉल्व करें तो वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक हम पढ़ चुके हैं। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर इसको सॉल्व करें और इसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा जो आंसर है वो इसके इक्वल ही आ जाए, तो फिर हम कह देते हैं ये सिमेट्रिक है। और अगर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर में सिर्फ माइनस शुरू में आ रहा हो, बाकी सारा का सारा सेम हो, तो हम कह देते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बी ट्रांसपोज चाहिए, तो बी ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेते हैं। बी क्या है हमारे पास, 1 1 2 0, और इसका ट्रांसपोज
ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे रो को कॉलम में 1 1 2 0। बी भी आ गया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इसके इक्वल है बी लिखेंगे पहले, वो क्या है 1 1 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज क्या है जी 1 2 1 0। इनको प्लस कर लें तो ये बन जाएगी जी 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 2 3 और 0 + 0 0 ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी बी प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना। ट्रांसपोज क्यों लेना है? क्योंकि हमने फाइंड करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं सिमेट्रिक। अगर ये जो है ना ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा यही आंसर आ जाता है ये वाला, तो हम कह देंगे ये सिमेट्रिक है। ट्रांसपोज सॉल्व कर लेते हैं रो को कॉलम में, तो 2 3 और 3 0 ये आ गया। तो अब देख लें ये ट्रांसपोज सॉल्व करने से पहले आंसर था 2 3 3 0। ट्रांसपोज सॉल्व कर लिए तो फिर भी 2 3 और 3 0 ही है, तो हम कह देंगे ये जो है ना इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। 6 पार्ट है जी बी माइनस बी का ट्रांसपोज जो है उसको सॉल्व करें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको बी माइनस बी ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बी ट्रांसपोज होना चाहिए सबसे पहले। तो बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। बी हमारे पास गिवन है 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज सॉल्व करना है। ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे तो रो को कॉलम में 1 1 और 2 0 हो जाएगा ये बी का ट्रांसपोज। तो अब इसको हम जो है ना इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं पूरी को। बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल जो है ना बी हमारे पास है, बी हमें गिवन है 1 1 2 0 और बी का ट्रांसपोज जो है हमने खुद निकाल लिया तो वो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 2 1 0। माइनस करना है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स माइनस करते हैं आपस में। तो 1 - 1 0 1 - 2 -1 2 - 1 1 और 0 - 0 0 ही होता है। अब क्या करना है हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। बी माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया और इसको हम जो है ना वो एक ही मैट्रिक्स समझेंगे, क्योंकि ये देखें एक ही मैट्रिक्स आ गया तो इनका इसका मतलब ये भी एक ही मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करके। तो अगर इसका हमने यही पढ़ा है कि अगर जो है ना वो कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है उसका ट्रांसपोज लें और वो माइनस इसमें सिर्फ माइनस आए और बाकी सारा का सारा जो है मैट्रिक्स उसी के इक्वल हो तो हम कह देंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये इसका ट्रांसपोज लेंगे हम और फिर इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेते हैं जी, तो ट्रांसपोज लें तो ये हो जाएगा रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 - 1 और 1 0। अब क्या करना है हमने स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए इसको चेक करना है तो माइनस कॉमन लेना हमने। माइनस कॉमन लेंगे तो आपको पता सारे साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होंगे, 0 का कोई साइन ही नहीं होता, 0 वैसे ही आ गया। ये प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये 0 का 0 ही आ जाएगा। तो आप देखें से ये सारा जो है ना वो सेम का सेम ही आ रहा है। ये देख लें आप कि इसके साथ सिर्फ माइनस जो है ना वो शुरू में आ रहा है, बाकी सारा सेम है। 0 - 1 0 - 1 1 0 और 1 0। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो है ना वो बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल है माइनस बी ट्रांसपोज के, इसके इक्वल है ना। ये देखें तो बाकी सारा का सारा सेम और माइनस शुरू में आ रहा है तो हम कह देंगे ये इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अल्लाह हाफिज़। के साथ ही हमारी जो है ना वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।